बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2-4 सेशन से आपको 2-4 चीज़ें बताई थी। अगर आपने उन पे अमल किया होगा तो फिर तो आप फंसे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया तो फिर आपकी मर्जी। पहले ज़रा इंडेक्स के लेवल देखते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ बताई थी पिछले 3-4 सेशन में। क्योंकि जुमेरात वाले सेशन में खबर आ चुकी थी ईरान की और इसराइल जंग की, उस वजह से नेगेटिव ओपनिंग थी इंडेक्स की। उसके बाद अगर आप इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 1,21,604 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 2500 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स का हाई लेवल देखें तो वो भी 1035 पॉइंट की कमी के साथ 1,23,058 पे रहा। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 1,22,143 पे रही, जहां इंडेक्स ने तकरीबन 1950 पॉइंट लूज किए। लेकिन अगर आप लो से लेके क्लोजिंग तक की बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 540 पॉइंट रिकवर किए और उसके बाद क्लोजिंग दी। वॉल्यूम अगर देखें तो 238 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। तो जुम्मे वाले सेशन में जो बैंक्स की बाइंग है वो 3.44 मिलियन की है। उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है 0.92 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 2.01 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.43 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.06 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 8.81 मिलियन की। पार्टिसिपेशन इनकी देखें अगर तो 104 मिलियन का उन्होंने बाय किया और तकरीबन 95 मिलियन का सेल किया इंडिविजुअल्स ने। नेट में जो उनकी बाइंग आई वो 8.81 मिलियन की आई। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने भी सेल किया 3.10 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया $10.5 मिलियन का। उसके बाद NBFC की बाइंग है 0.05 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.34 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है $1 मिलियन की। तो ये मेरा बुध वाले दिन का मैसेज है जो मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी किया था और साथ में फ्री ग्रुप में भी किया था। मैसेज क्या था कि शाम को पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है 7 मिलियन की, किसी शाम को पता चलेगा कि वो 10 मिलियन का बेच के निकल गए। तो फिपिलिपी देखें जुमे वाले सेशन का, पिछले 2-3 सेशन में म्यूचुअल फंड की बाइंग थी 4 मिलियन की, 6 मिलियन की, 7 मिलियन की, और जुमे वाले सेशन में वो 10 मिलियन का बेच के निकल गए। वैसे मैंने तो तुक्के से 10 मिलियन कहा था, 9-8 भी हो सकता था, लेकिन बड़ा कोइंसिडेंट देखें कि 10 मिलियन का उन्होंने सेल किया। उसके बाद एक और चीज माइंड में रखें कि आपको जब मार्केट पहले इतने हाई पे थी तो मैंने आपको बड़ा जोर लगाया कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, स्टॉक भी अच्छे मूव कर रहे हैं। साथ में बड़ा तफसील से बताया था कि हम जो हैं वो स्टॉक जो लॉस बुक करने के हक में नहीं होते, लेकिन जो भाई पैनिक में अपना लॉस बुक करना चाहते हैं वो यहां पे लॉस बुक कर सकते हैं। यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जब आपका इंडेक्स मूव कर रहा है तो आपके स्टॉक भी कुछ ना कुछ ऊपर आ चुके हैं। तो अगर किसी भाई ने लॉस बुक करना है तो यहां पे करें ताकि नीचे डिप पे दोबारा बाय कर सकें या करेक्शन पे दोबारा बाय कर सकें। तो किसी भाई ने अगर बेचा होगा तो वो अब फायदा उठाता होगा। और साथ में ये भी बोला था कि यहां पे अपनी कैश रिलीज करें, करेक्शन पे वो आपके काम आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये डिप है या जो करेक्शन है, अभी तो ये करेक्शन है, हो सकता है ये डिप में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या ये डिप या करेक्शन इस लायक है कि बहुत खुल डुल के बाइंग की जाए? अच्छा आप देखें जिस नहज पे जंग पहुंच चुकी है ईरान की और इसराइल की, ये मेरी डिस्कशन हो रही थी डॉक्टर साहब से भी कि मेरा मौकफ ये था कि अब जो जंगें हो रही हैं वो इतनी लंबी चलने वाली नहीं। वो जो एक 2 माह, 1 माह, 3 माह चलने वाली जंगें हुआ करती थी या 10 दिन, 15 दिन, वो उस सूरत में हो सकती हैं जब एक मुल्क आपका, एक कंट्री आपकी मजलूम होगी, जैसे कि फलस्तीन था और इसराइल थोड़ा टाइट था, तो यहां पे ये चीज चल सकती है ज्यादा लंबी जंगों वाली। लेकिन यहां पे जहां आपको पता है कि ईरान के पास भी हो सकता है वो एटम बम के बिल्कुल पास पहुंच चुका हो और उसके बाद भी अंदर खाते कोई चीज हो और उसके बाद इसराइल भी टाइट है, तो जब दोनों ममालिक ऐसे टाइट होंगे तो फिर ये ऐसी तरह की जो जंगें वो ज्यादा लंबी चलती नहीं है, जैसे कि पीछे इंडिया और पाकिस्तान की चली थी। तो सिचुएशन अब ये देखें, या तो अन्नी पाने वाली सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा बाइंग कर ली जाए, तो हालात वैसे नहीं है, पहले सब चीजों को देखना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं कि आपका पैसा हमारा पैसा। कोई भी चीज है, जब भी हम आपको कोई ट्रेड सिग्नल बना के देते हैं तो सिर्फ ट्रेड सिग्नल आपके साथ शेयर करके बस सो नहीं जाते कि थोड़ी देर बाद देख लिया कि पता नहीं हमारा जो लेवल है वो टच हुआ या नहीं। जो भी सिग्नल हम आपके साथ शेयर करते हैं उन सिग्नल्स पर हम खुद भी बाइंग लगाते हैं ताकि जब बाय हो तो हमें पता चले कि जो हमारे भाइयों ने बाय किया है वो हमने भी बाय किया है, ताकि हमारी भी इंटरेक्शन उतनी रहे उस स्टॉक में। और जुमे वाले सेशन में मैंने देखा कि बड़े बड़े नाम लिख रहे थे बाय और नीचे फिर फलां 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 5-5, 10-10 स्टॉक बस ले लो, ये बाय कर लो। और ये वही बड़े लोग थे जब पिछली डिप आई थी
इंडिया की और पाकिस्तान की, उसके पहले ट्रंप की, तो यही लोग कह रहे थे लो जी स्टॉक मार्केट का तो मजा ही कोई नहीं रह गया, हम खुद 15 दिन के लिए साइड लाइन हो रहे हैं। अब जुम्मे वाले सेशन में इतनी हैवी बाइंग करा दी उन्होंने, और फिपलीपी आपने देखा कि जहां पे इदारे सेल करके निकल रहे हैं यहां पे आकर उन्होंने आपको बाइंग करवा दी। चलें थोड़ा सा चिल आप कर सकते हैं, बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज ने 2 मिलियन का उठाया, लेकिन साहब देखें जो बड़ा बायर था आपका म्यूचुअल फंड वो निकलता जा रहा है मार्केट में से। अब जिन्होंने 8 मिलियन का इंडिविजुअल्स ने उठाया यही आगे पैनिक में सेल करेंगे और म्यूचुअल फंड वही दोबारा उठा लेगा। तो ये इदारे वही करते हैं कि हमारे छितर हमारे सर। और उन दिनों में जब पैनिक था और बड़े बड़े जो है वो साइड लाइन हो चुके थे, तब हम ही थे जो गले फाड़ रहे थे, जो गले खुश कर रहे थे रात को बैठ के यूट्यूब के आगे कि कुछ भी पैनिक में सेल मत कीजिएगा, जितनी तेजी से मार्केट नीचे गई है उतनी ही तेजी से ऊपर भी आएगी। और आपने देखा कि एक ही दिन में 10,000 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए थे। तो थोड़ा सा रिजर्व हो, हमने जो बाइंग कराई थी जुम्मे वाले सेशन में, हमने सिर्फ 25% की बाइंग कराई थी। हमने बोला था कि जिसके पास 1 रुपया है उसमें से 25 पैसे की बाइंग करें, 75 पैसे पीछे रख लें, यानी कि जितने हमारे लेवल हैं 4 लेवल हैं उनमें से फर्स्ट लेवल पे आप बाय करें, बाकी 3 लेवल्स पे अभी बाय नहीं करना, वो डिप में या करेक्शन में जाके करेंगे। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो जुम्मे वाले सेशन में PASL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 116 मिलियन के, WTL में 100 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में FCSC, PIA, बैंक ऑफ पंजाब, कॉसम, MDTL, सिनर्जी, PMI, SSGC। उसके बाद जुम्मे वाले सेशन की अगर बात करें तो अगर आपके पास कैश हो, कितनी दफा आपको ये बोला है कि अगर आपके पास कैश हो तो कोई भी ट्रेड आप ले सकते हैं और अच्छा गेन कमा सकते हैं। जुम्मे वाले सेशन में हमने इंट्राडे करवाई थी, पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंट्राडे हम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। जहां पे लगे कि वाकई कुछ 100% प्रॉफिट होना है वहां पे की जाती है, अदरवाइज रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि जितने भी भाई हमारे पास आते हैं वो स्विंग ट्रेड के लिए आते हैं और उनके पैसा फंसाना हमारा मकसद नहीं होता। तो NATF की, नेशनल फूड की कॉल दी थी, इंट्राडे करवाया था, 280 में हमने इसको बाय किया और 289 पे हमने इसको सेल करवा दिया था 9 रुपए के प्रॉफिट के साथ। साजियो में इंट्राडे करवाई थी, साजियो जब हमारी बाइंग से ऊपर निकल चुका तो हमने उसमें ट्रेलिंग स्टॉप का यूज किया था अपनी बाइंग से ऊपर का, ताकि अगर इसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो तो हमारा प्रॉफिट पे निकल जाए, या हमने जहां पे लिया है उससे ऊपर का ये हमारा सेल हो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के, ताकि जितने भी भाई हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप में उनके पैसे स्टॉक ना हो। जबकि कुछ 30 मार खां भाई हैं हमारे, उनके साथ मैंने वैसे भी हिसाब चुकता करना है किसी और बात का भी, वो बोल रहे थे कि जुम्मे वाला सेशन तो इंट्राडे के लिए ठीक ही नहीं था, है स्विंग की जा सकती थी। तो स्विंग क्यों नहीं की जा सकती? स्विंग भी की जा सकती थी, इंट्राडे भी की जा सकती थी। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है स्विंग के लिए और कभी कभी इंट्राडे करने के लिए, तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जुम्मे वाले सेशन के लिए जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताए थे, उसमें जो सपोर्ट लेवल बताया था वो तकरीबन 1,21,500 से लेके 1,21,000 तक आपको सपोर्ट लेवल बताया था। और जुम्मे वाले सेशन में इंडेक्स ने 1,21,600 से सपोर्ट ली। अब अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो इससे नीचे इंडेक्स के पास सपोर्ट है 1,21,000 की, या आप कह सकते हैं 1,20,960-70, तो 1,21,000 इसे कंसिडर करें। उसके नीचे 1,19,200 पे, और उससे नीचे तकरीबन 1,18,800 पे। अच्छा, स्टॉक में अगर देखें तो SNGP में आप काम कर सकते हैं। टारगेट प्राइस इसकी हो सकती है 120 से लेके 129 तक, और एंट्री आप इसमें ले सकते हैं 113-112 में। स्टॉप लॉस आप इसमें यूज करेंगे 107 का या 106-60 का। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।